बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राना उज़ैर हूँ। आज इमरान खान को लेकर अडयाला जेल में मुलाकातों का दिन था। मुलाकात दस्तूर नहीं करवाई गई। अडयाला जेल आज सैकड़ों की तादाद में कारकुनान पहुंचते हैं। केपीके के एमपीएस पहुंचे और बड़ी तादाद के अंदर आज पार्लियामेंटेरियंस भी अडयाला जेल के बाहर हमने देखे और सुहेल अफरीदी साहब भी पहुंचे। और अब जो अडयाला से रात गए बड़ी अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है और अडयाला के बाहर लड़ाई भी हुई है और अडयाला से कुछ अहम तरीन खबरें जिससे हुकूमती सफ़ों के अंदर जो है वो हलचल मचाकर रखती है और अगले चंद घंटे बहुत इंपॉर्टेंट बताए जा रहे हैं। अडयाला के बाहर इस वक्त क्या चल रहा है, धरने से क्या खबर है और एक पुरइसरार मुलाकात की गूंज है। न सिर्फ गूंज बल्कि वो पुरइसरार मुलाकात हो गई है जिसका इंतजार था। वो मुलाकात किस किस की है और वो मुलाकात क्यों हुई, उस मुलाकात के पहलू क्या हैं, तमाम तर डिटेल्स एक्सक्लूसिव खबरें आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। और फिर इमरान खान बुशरा बेबी अस्पताल मुंतकिल, इस हवाले से क्या डिटेल्स बताई जा रही हैं, ये खबरें भी आपके साथ आज डिस्कस करनी है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट करना मत भूलिएगा। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो आज अडयाला के बाहर एक बड़ा पावर शो पीटीआई की तरफ से दिखाया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान वहां पर पहुंचे सुहेल अफरीदी के सामने, उन्होंने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। उन्होंने जो है वो एहतजाज किया कि जाती और मौत वाले कंटेनर का क्या बना है, जो आपने तैयार करवाया था क्या उसको भी जंग लग गया है। और उसके अलावा तहरीक के हवाले से सुहेल अफरीदी से बहुत सारे सवाल पूछे गए और लेकिन सवाल ये था कि 4 बजे तक इमरान खान से मुलाकात का वक्त था, लेकिन जो पार्लियामेंटेरियन से वो 3:50 पर पार्लियामेंट हाउस से निकल रहे थे। तो इसका मतलब है कि पीटीआई के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं या पीटीआई की सीनियर क़यादत है वो इन सब चीजों को नॉर्मलाइज कर रही है। जो इमरान खान से मुलाकातें नहीं हो रही, जो उनकी सेहत मुआवजा का मामला है, जो उनके जाती मौलजीन जो है उन तक रसाई उनको नहीं मिल रही, फैमिली से मुलाकातें नहीं है, ये सारा कुछ अब नॉर्मलाइज हो चुका है। तो पीटीआई जो है वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त कंफर्टेबल बैठी हुई है। लेकिन मैं उस तरफ आने से पहले कि अडयाला से क्या खबरें रिपोर्ट हो रही हैं, रात गई अडयाला के बाहर क्या हो रहा है और धरने से क्या अपडेट्स हैं, वो सारी चीजें तो रखता हूं। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट खबरें ये है कि 28वीं तरमीम उसका शोर है कि ईद के फौरी बाद जो है वो 28वीं तरमीम मंजूर कर ली जाएगी। पीपल्स पार्टी उसमें बहुत बड़ी रुकावट है। आसिफ अली जरदारी साहब की और शहबाज शरीफ की मुलाकात भी हुई और पीपल्स पार्टी कैसे रुकावट है मैं अपने वीलॉग्स में बातें कर चुका हूं, खबरें भी आपको दे चुका हूं। लेकिन इस हवाले से सीनियर सहाफी हैं सलमान गनी साहब, उनकी जानिब से क्लेम किया गया कि आला सतही हुकूमती शख्सियात की जानिब से मुजव्वजा आईने पाकिस्तान में 28वीं तरमीम की तस्दीक। उन्होंने मुझे बताया कि तरमीम पर खुफिया मुलाकातों का सिलसिला जारी है। यानी कि हुकूमत के अपने खुद लोग ये सलमान गनी साहब को बता रहे हैं कि हमारी कुछ खुफिया मुलाकातें हो रही हैं और खुफिया मुलाकातों में 4 मुख्तलिफ मुसव्वदे जो हैं वो जनाब जेर गौर हैं। यानी कि अगर पीपल्स पार्टी इसमें नहीं आती तो पीपल्स पार्टी को बता दिया गया फिर आपके बगैर हम ये कर लेंगे, फिर आप जो मर्जी कीजिएगा। अब पीपल्स पार्टी यानी कि आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो बड़े शातिर किस्म के सियासतदान हैं, वो गिव एंड टेक करेंगे और गिव एंड टेक में पीपल्स पार्टी जो है वो एक बड़ी बेनिफिशियरी के तौर पर देखी जा रही है और इस वजह से पीपल्स पार्टी हुकूमत को ब्लैकमेल कर रही है और नून लीग वाले जो है वो पीपल्स पार्टी को ब्लैकमेल कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी भी इस निजाम का उतना ही हिस्सा लेता है, नून लीग जो है वो हिस्सा है। या आप मत समझें कि पीपल्स पार्टी आपकी हमदर्द है, वो आपको भी दोनों हाथों से लूट रही है, वो आपके ऊपर भी डाका मारी हुई है। तो अब ये एक और खबर कि अलबत्ता ये तरमीम सिर्फ तब ही मंजूर होगी अगर तमाम स्टेक होल्डर्स में इत्तेफाक राय पैदा हो जाए। ये इस तरह की तरमीम जो है वो माजी में भी अंडर डिस्कशन नहीं है। सलमान गनी साहब कहते हैं कि तब ही होगी जब तमाम स्टेक होल्डर्स में इत्तेफाक राय पैदा हो जाएगा। अब इन स्टेक होल्डर्स में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुशावरत की जाएगी? क्या पीटीआई को शहबाज शरीफ साहब ने पूछा कि हम 28वीं तरमीम कर रहे हैं और उस पर पीटीआई का मौकफ क्या है, क्या ये मीडिया जो है वो बताएगा? ये मीडिया तक नहीं बता रहा। आगे चलते हैं जनाब। आमिर लियास राना साहब, उनकी जानिब से आसमा शराजी साहिबा के प्रोग्राम में एक बड़ा इंकशाफ किया गया। उन्होंने कहा कि सरफराज बुख्ती के बतौर वज़ीर आला बलोचिस्तान 28 साल पूरे हो चुके हैं और अब उनकी जगह वज़ारत आला की पोजीशन के लिए सादिक सिंधरानी भी कोशिश कर रहे हैं, जबकि नून लीग के अपने लोग भी इस दौड़ में शामिल हो चुके हैं। यानी कि अब बलोचिस्तान के अंदर भी 2.5 साल का फॉर्मूला तय पाया था। सरफराज बुख्ती जो पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी को बता दिया गया कि अगर आप 28वीं तरमीम पर कुछ
हमें सपोर्ट करेंगे, अगर नहीं करते तो आपके वज़ीर आला को बलूचिस्तान से हटा दिया जाएगा, सिंध के अंदर भी हाथ डाला जाएगा और सिंध में भी आपकी हुकूमत का तख्ता उलट सकता है। तो ये खबरों की टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस हुकूमत के अंदर भी सींग फंसे हुए हैं, हुकूमत के अंदर जो है वो भी मैच पड़ चुका है। अब इमरान खान साहब के हवाले से कुछ अहम खबरें देखें, इस वक्त हुकूमत जो है वो कुछ पैगाम रसानियां तो कर रही है, मिस कॉल देने की कोशिशें होती हैं, लेकिन राणा सनाउल्लाह साहब ने तो महमूद खान चरसई को यहाँ तक कह दिया था कि हमारे पास तो मैंडेट नहीं है, मेरे तो हाथ खड़े, मैं आपके साथ जो है वो किसी भी किस्म के मुज़ाकरात करने की औकात नहीं रखता। अब आप अंदाजा करें कि हुकूमत के साथ फिर पीटीआई किस लेवल पर जाकर मुज़ाकरात करे, जब हुकूमत वाले खुद ये बात कर देते हैं। तो पीटीआई उन्हीं के साथ मुज़ाकरात करेगी जिनसे मुज़ाकरात कर रही है खुफिया तौर पर, फिर तो यही होगा ना। अब राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि इमरान खान का मुस्तकबिल उनके अपने हाथों में है, इमरान खान ने सियासत नहीं बल्कि महाज राय की है, इमरान खान इस वक्त जहां मौजूद है उसका कोई और नहीं बल्कि वो खुद अपने जिम्मेदार हैं, अगर वो सियासतदान है तो मेरा उनको मशवरा है कि वो सियासत करें। अब आप देखेंगे अचानक से हुकूमती सफ़ों के अंदर हलचल है, इस्लामाबाद के पावर कॉरिडोर्स में इमरान खान हो रहा है, और ये एन मौके पर वो कह रहे हैं कि इमरान खान सियासत करे। अब आप यहां से अंदाजा करें कि एक मरतबा फिर से नून लीग इमरान खान को जो है वो दहशतगर्द बनाकर पेश कर रही है कि इसने जनाब नहीं किया है, इसने इदारों के खिलाफ ये बयानिया बनाया, इसने इदारों के खिलाफ ये बयानिया बनाया, मौजूदा चीफ के खिलाफ ये कर दिया। तो नून लीग एक मरतबा फिर से एस्टैब्लिशमेंट को बताने की कोशिश कर रही है कि हम अभी भी अच्छे बच्चे हैं, हम अच्छा बच्चा बनकर दिखा भी रहे हैं, लेकिन नून लीग जो है बयानिया नहीं बना पाई, अभी तक कोई बयानिया जो है वो नून लीग नहीं बना पाई, जिसका गंदा बोझ जो है वो कोई और उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो लिहाजा इससे नजर आता है इस तरह की स्टेटमेंट से कि बैक डोर पर से पर्दा कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें नून लीग जो है वो एक रुकावट पैदा करने की कोशिश कर रही है कि कहीं इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान जो मामला तय ना पा जाए। तो दायरा ये पॉलिटिक्स है, सब अपने अपने तौर पर जो है पॉलिटिक्स करेंगे और यही हो सकता है, और यही होता है हमेशा से पाकिस्तान की सियासत में, और ये होता रहेगा। खैर, अब एक और अहम खबर है, रात के अडयाला से जो धरने की खबरें आ रही हैं, और एक पुरअसरार मुलाकात हुई है जिसका सबको इंतजार था, और इसी मुलाकात के बाद हुकूमती हलकों के अंदर जो है मजीद परेशानी थोड़ी है। इमरान खान और बुशरा बीबी को अस्पताल मुंतकिल करने की क्या इतलात हैं, वो सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूँ। जनाब सुहेल अफरीदी साहब जो है वो अडयाला जेल के बाहर मौजूद थे, अब से कुछ देर पहले वो वहां से रवाना हो चुके हैं, धरना खत्म होने को है। और उससे पहले भी बहुत सारे जो पीटीआई के रहनुमा हैं वो चुपके से, बल्कि शाम को ही वो अडयाला से वापस चले गए थे, छुप छुप के अपनी गाड़ी में बैठे हुए थे। वर्कर जो है वो धूप के अंदर सड़ रहा था, वर्कर सड़कों के ऊपर बैठा हुआ था, टोलियों की शक्ल में बैठा हुआ है, लेकिन जो पीटीआई की सीनियर क़यादत है वो गाड़ियों में अपने ठंडे एसियों के अंदर बैठी हुई है, और वो ठंडे एसी जो है वो सेक रही थी। यानी कि ये इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपने आप को ग्रास रूट की जो है वो सियासी जमात बताती है, जो अपने आप को गुरबा की सियासी जमात बताती है कि हम ये हैं, लेकिन वो ये आज अडयाला के बाहर सारा कुछ करते रहे। सुहेल अफरीदी साहब ने आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की अडयाला के बाहर खड़े होकर जो स्टेटमेंट्स दिए वो आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने अहम तरीन इंकशाफ करते हुए ये कहा कि हमारी बातचीत हो रही है, यानी कि हमारी बातचीत हो रही है, इसका मतलब है कि पीटीआई बार बार कह रही है कि हमारी बातचीत उनसे हो रही है, जो मैंडेट रखते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से हो रही है, और हमें यकीन दहानी करवाई गई है। उन्होंने पीटीआई को, सुहेल अफरीदी को यकीन दहानी करवा दी है कि मंगल तक इमरान खान को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाएगा। अब ये बड़ी जो है परेशान कुन हुकूमत के लिए कि पीटीआई कह रही है, बार बार क्लेम कर रही है कि हमारी बातचीत हो रही है, हुकूमत को इस हवाले से इल्म नहीं है, और उनको बता भी दिया गया है कि मंगल तक इमरान खान को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाएगा। उन्होंने खबरदार किया कि अगर मंगल तक इमरान खान को हॉस्पिटल मुंतकिल न किया गया तो अगले मंगल हम नहायत सख्त हिकमत अमली के साथ आएंगे। सहाफियों की जानिब से सवाल किया गया कि सख्त रवैये से क्या मुराद है, तो सुहेल अफरीदी ने कहा कि इस बारे में अभी कुछ नहीं बताया जा सकता, मगर अगले मंगल हमारा रद्द-ए-अमल इंतहाई सख्त होगा। और धरना जो है फिर इख्तिताम पसीर हो गया, और सुहेल अफरीदी जो है वो यूं अडयाला से रवाना हो गए, और वहां पर लड़ाई भी हुई। जो सीएम केपीके की टीम थी उनकी यूट्यूबर्स के साथ जो है वो वहां पर कोई हाथोपाई हुई, वहां पर लड़ाई हुई। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, यूट्यूबर्स जो हैं वही पीटीआई को बहुत ज्यादा कवर करते हैं, उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कवरेज नहीं दे रहा। अडयाला के बाहर आज कितनी कवरेज जो है पाकिस्तान की मीडिया ने दी, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है सुहेल अफरीदी की चलवाई है। तो सुहेल अफरीदी साहब इस तरह की बदमाशी मत करें, ये आपको बताने की जरूरत, मैं इस वजह से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बड़े बड़े निशाने इबरत बनते आए हैं। अली अमीन गंडापुर की मिसाल आज सबके सामने है, और आज भी अवाम ने आपसे क्लेम किया कि आप तो आजादी और मौत के कंटेनर्स तैयार कर रहे थे, कंटेनर्स किधर गए, तो आपका अवाम वही असर कर देगी जो अली अमीन गंडापुर का की है। और फिर उसके अलावा एक अहम तरीन मुलाकात हुई है, और ये मुलाकात जनाब महमूद खान अचरजई जो बैकडोर चैनल्स के ऊपर मुज़ाकरात कर रहे हैं, उस हवाले से पीटीआई ने खुद तस्दीक भी की कि जी हाँ, महमूद खान अचरजई जो है मुज़ाकरात कर रहे हैं, असद कैसर साहब ऑन बोर्ड हैं, उसके अलावा बैरिस्टर गौर साहब को पता है, सलमान कुंडा साहब को इस हवाले से पता है। तो उनकी मुलाकात हुई है मौलाना फजल रहमान साहब से, महमूद खान अचरजई की, और मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की सियासी और मुआशी इलाकाई सूरत-ए-हाल, मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें में इजाफा, केपीके में अमन-ओ-अमान की अबतर सूरत-ए-हाल और दीगर अहम कौमी इश्यूज पर तबादला ख्याल किया
دیا ہے. اب اس ملاقات کی ٹائمنگ امپورٹنٹ ہے کہ پی ٹی آئی نے اس وقت ملاقاتیں شروع کر دی ہیں. پیپلز پارٹی سے ملاقات ہوئی, مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی, تو اس کا مطلب ہے کہ 28ویں ترمیم کو لے کر پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی ایک مرتبہ پھر سے ایکٹیو ہو گئی ہے. اور محمود خان چغزئی جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے نہیں بلکہ تحریک تحفظ آئین کے پلیٹ فارم سے مولانا فضل الرحمان سے ملے ہیں. دونوں رہنماؤں نے, یعنی کہ یہ ایک اپوزیشن کا ایک پلیٹ فارم ہے, مولانا فضل الرحمان کیا اپوزیشن کو جوائن کرنے جا رہے ہیں. دونوں رہنماؤں نے موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال میں مشترکہ موقف اپنانے, عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک ساتھ چلنے اور آئندہ کے لائحہ عمل پر مشاورت کی ہے. تو یہ آپ اندازہ کریں کہ دونوں رہنماؤں نے آئندہ کے لائحہ عمل پر مشاورت کی اور اکٹھے رہنے پر جو ہے وہ غور کرنا شروع کر دیا. تو مولانا فضل الرحمان جس ٹائم اپوزیشن کے اندر آ گئے, یعنی کہ اپوزیشن سے مراد تحریک تحفظ آئین کے اندر اس کی شمولیت ہو گئی, تو اس دن آپ کو میں بتا دوں, آپ سمجھ لیجیے گا کہ اس حکومت کا تختہ بھی لٹ گیا ہے اور اس حکومت کے لیے الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے. تو اس کے لیے اس پی ٹی آئی نے جو ہے وہ تگدو شروع کر دی ہے, یا تحریک تحفظ آئین نے تگدو شروع کر دی ہے. اور پچھلے 24 گھنٹوں میں محمود خان چغزئی کی یہ دوسری بڑی ملاقات ہے. اطلاعات ہے کہ محمود خان چغزئی اپنے ناقدین کو غلط ثابت کرنے جا رہے ہیں. بڑے پلانز کی تیاریاں ہیں. اخوندزادہ حسین جو ہیں وہ بھی ہمیشہ کی طرح متحرک ہیں. اور اس کے علاوہ جو یہ ملاقات ہے یہ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر ہوئی ہے. ملاقات جو ہے وہ اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے کہ محمود خان چغزئی جو ہیں وہ کس طرح سے ناقدین کو غلط ثابت کریں گے, اور یہ ثابت کرنا بتاتا ہے کہ ان کے جو رابطے ہیں اس میں کوئی بڑی پیش رفت ہوئی ہے, اس میں کوئی بڑی مثبت تبدیلی ہو رہی ہے, جو وہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کی جو ہے مذاکرات ہو رہے ہیں. کیونکہ یہ خبریں جو ہیں وہ چل رہی ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اوتھ دیا ہوا ہے کہ میڈیا پر کسی بھی قسم کی کوئی خبر جو ہے وہ سامنے نہیں لانی. تو یہ وہ پراسرار ملاقات ہے جو عوام چاہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے کچھ بڑا ہو یا ان کی رہائی کے لیے کچھ بڑی کوششیں کی جائیں. تو تحریک تحفظ آئین کے پلیٹ فارم سے اپوزیشن نے ان کوششوں کا جو ہے وہ آغاز کر دیا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا اور اس طرح کا اپنے لازمی طور پر خیال رکھیں. اللہ نے پاکستان زندہ باد.